हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? तो पहले बेंजीन क्या है? तो बेंजीन मीन्स C6H6। बेंजीन मीन्स C6H6। बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इट्स कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर, बेंजीन में क्या होती? तो 6 कार्बन साइकिल, 6 कार्बन साइकिल में होती है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर मतलब एक छोड़ छोड़ करके डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एंड प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी बेंजीन की। बेंजीन में C6H6। तो बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ छोड़ करके डबल बॉन्ड है। इट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये इसी को आप कॉन्डेंस फॉर्म में कह सकते हैं कि 6CH इन साइकिल है। बेंजीन में क्या है? तो 6CH इन साइकिल है, 6CH इन साइकिल है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। 6CH इन साइकिल, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। इट इज अ बेंजीन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहें तो ऑब्वियसली ये हेक्सागन बना दीजिए और इसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली ये टर्न है तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। ये आप इसे कह सकते हैं कि इस तरह से दिस वन यहाँ पर हेक्सागन बना दी। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड देना शुरू करते तो ये तो इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट इज अ कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इट इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, उसमें देखिए ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड जैसे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड जैसे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डीलोकलाइज होता रहता है। डीलोकलाइज मतलब माइग्रेट होता रहता है। लोकलाइज मतलब एक ही जगह पर रहना, डीलोकलाइज मतलब माइग्रेट होता रहना। तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर माइग्रेट होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है। इसे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, उसमें क्या होता है? तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर डीलोकलाइज होता रहता है। इसे इस तरह से दिखा देते हैं। तो हेक्सागन बीच में एक सर्कल डाल दीजिए। ये सर्कल रिप्रेजेंट क्या करा? तो ये जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका यहाँ CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH, ये CH। तो ये कहलाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गई, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये आपकी क्या हो गई? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये आपकी होगी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कहलाता कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है? तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गई। और ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या है? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में आता है C6H6। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है? तो बड़े सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तीन बेंजीन, अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा करके
जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, बेंजीन में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई ग्रुप आ जाए, ग्रुप मतलब जैसे यहाँ मिथाल आ जाए, इथाल आ जाए, नाइट्रो आ जाए, फ्लोरो आ जाए, क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, COH आ जाए, CHO आ जाए, OH आ जाए, NH2 आ जाए। तो अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप आ जाए, जैसे मिथाल CH3 आ जाए मिथाल, C2H5 आ जाए इथाल, NO2 आ जाए नाइट्रो, Cl आ जाए क्लोरो, Br आ जाए ब्रोमो, I आ जाए आयोडो, F आ जाए फ्लोरीन, और बेसिस COH आ जाए, CHO आ जाए, CN आ जाए। मतलब यदि बेंजीन में हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है कोई ग्रुप द्वारा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में एक ही हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आया, जैसे ये बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप आया, तो इसे हम लोग कहेंगे एक ही ग्रुप आया तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में एक ही हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो मतलब होता है सिंगल, एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आई है। तो यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आता है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आता है, जैसे यहाँ से हटा जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या यहाँ से हटाकर ग्रुप आ जाए। तो अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। या इन जनरल कह सकते हैं अगर बेंजीन में बहुत सारे हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इन बेंजीन में इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, अगर हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस बाय अ ग्रुप, अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता, तो इन बेंजीन इफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अ ग्रुप कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आता है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो ध्यान दें कि यदि बेंजीन में हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है किसी ग्रुप द्वारा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इन बेंजीन इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस बाय अ ग्रुप कॉल्ड, कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आता है, यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आता तो उसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे ये बेंजीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। तो इस यहाँ से यहाँ पर ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, यहाँ पर 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 हाइड्रोजन है। तो यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, अब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, या यहाँ से हटाकर हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, कहीं से भी, ये 6 हाइड्रोजन में से कहीं से भी अगर हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो मतलब होता है एक, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाए, अब यहाँ पर CH3 जी की जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, NO2 हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो सकती है। तो यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उस तरह से इन बेंजीन, अगर बेंजीन में इफ टू हाइड्रोजन is replaced, if two hydrogen is replaced by in benzene, if two hydrogen replaced by two group, obviously two group सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी, सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकता है दोनों ग्रुप या
डिफरेंट भी हो सकता है। कॉल्ड कहलाता है क्या है, कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दैट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हम लोग क्या कहेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, है ना, या जैसे यहाँ ग्रुप आ जाए, यहाँ भी हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, या यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, तो यदि बेंजीन में दो हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप आ जाए, वो सेम या डिफरेंट हो सकता है, कहलाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यदि बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है ग्रुप द्वारा फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, जैसे यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके ग्रुप आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बेसिक इन बेंजीन, अगर बेंजीन में इन बेंजीन इफ टू हाइड्रोजन is replaced by two group, obviously similar हो सकता है, सेम हो सकता है और डिसिमिलर, from adjacent position called कहलाता है called ऑर्थो शॉर्ट में लिखते हैं ओ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में जैसे बेंजीन में तो C6H6 हो गई, बेंजीन में तो C6H6 नहीं, ये अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड अपन लोग क्या देते हैं, एक सर्किल, ये अल्टरनेट पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड उसका सर्किल। तो ये बेंजीन में क्या होता है, तो 6CH इन साइकिल होता है, बेंजीन में क्या होता है, तो 6CH इन साइकिल होता है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो यदि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आया, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आया, दैट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यदि बेंजीन में दो ग्रुप अगल बगल पोजीशन से हटाए, अब यहाँ से हटाइए, यहाँ से, मतलब कहीं से भी, बेसिक कहीं से, अब यहाँ से हटाए, या बेसिक आप कह दीजिए कि यहाँ से हटा दे, यहाँ से हटा दे और यहाँ पर हटा करके ग्रुप आ जाए, सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। तो यदि बेंजीन में दो ग्रुप अगल बगल पोजीशन से हटा दिए थे, जैसे यहाँ और यहाँ से, या यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, तो अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए अगल बगल पोजीशन से, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप ला दीजिए, या यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप ला दीजिए, या यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप ला दीजिए, या यहाँ और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप ला दीजिए, या यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर दो ग्रुप ला दीजिए, मतलब कहीं पर दो हाइड्रोजन को लीजिए अगल बगल पोजीशन पर और उसको हटा करके क्या ला दीजिए, तो दो अलग ग्रुप सिमिलर भी या डिसिमिलर कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ऑर्थो, शॉर्ट में ओ, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीनिंग में दो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है अगल बगल पोजीशन से, है ना, एडजेसेंट पोजीशन, या नंबरिंग अगर कर दीजिए तो इसे अगर फर्स्ट कार्बन कर दीजिए, अगर इसे आप सेकेंड कार्बन कर दीजिए, इसे अगर थर्ड कार्बन कर दीजिए, या फोर्थ कार्बन कर दीजिए, या फिफ्थ कार्बन कर दीजिए, इसे सिक्स कार्बन कर दीजिए, तो अगल बगल पोजीशन कौन सी, तो 1-2 पोजीशन या 1-6 कर सकते हैं। तो यदि बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है दो ग्रुप द्वारा फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, या इसी को आप लिख सकते हैं एडजेसेंट पोजीशन, और आप कर सकते हैं और 1-2 पोजीशन, या 1-2 और 1-6 पोजीशन, 1-2 और 1-6 पोजीशन, that is from 1-2 और 1-6 पोजीशन, 1-2 और 1-6 पोजीशन, 1-2 और 1-6 पोजीशन कहलाता क्या है, तो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कॉल्ड ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यदि बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए दो ग्रुप द्वारा सिमिलर डिसिमिलर फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, दैट इज 1-2 और 1-6 पोजीशन कहलाता क्या है, 1-6 पोजीशन कहलाता क्या है, 1-6 पोजीशन कॉल्ड कहलाता क्या है, तो कॉल्ड ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो उस तरह से इन बेंजीन, अगर बेंजीन में
इन बेंजीन if two hydrogen is replaced by two group, वो सिमिलर हो सकती है डिसिमिलर, फ्रॉम अल्टरनेट पोजिशन, फ्रॉम अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट पोजिशन। अल्टरनेट पोजिशन मतलब क्या हो गया, तो ये जैसे यहां से हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहां से हाइड्रोजन को हटा के और ग्रुप को डाल दीजिए, या यहां से हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहां पर डाल दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, पोजिशन कॉल्ड। तो इन बेंजीन इफ टू हाइड्रोजन रिप्लेस बाय टू ग्रुप फ्रॉम अल्टरनेट पोजिशन, या कह सकते हैं ये 1,3 पोजिशन, और आप इसे कह सकते हैं 1,3 या 1,5 पोजिशन, 1,5 पोजिशन कहलाता है कॉल्ड मेटा डैश सब्स्टिट्यूटेड। उसे हम लोग कहते हैं मेटा डैश सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दैट इज कॉल्ड मेटा डैश सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को ग्रुप हटा के ग्रुप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और बेंजीन में दो हाइड्रोजन अगल बगल पोजीशन से हटा करके, अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन को अगल बगल पोजीशन से हटाकर ग्रुप आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है एक छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसी तरह से अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता, तो 6CH इन साइकिल, दिस वन, ये बेंजीन है। यहाँ पर ऑब्वियसली ये CH है, 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 ये CH है। तो यदि बेंजीन में अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, एक छोड़ करके यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, या बेंजीन में यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड मेटा। इसे क्या कहते हैं, तो मेटा, इसे हम लोग कहते हैं मेटा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसे हम लोग कहते हैं मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है अगल बगल पोजीशन से, तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और यदि एक छोड़ करके हटाकर ग्रुप आता है, एक पोजीशन छोड़ करके अगर हाइड्रोजन हटता है, दैट इज कॉल्ड मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसी तरह से इन बेंजीन, अगर बेंजीन में, इन बेंजीन इफ टू हाइड्रोजन, अगर दो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय टू ग्रुप फ्रॉम इन पोजिशन, इन पोजिशन मतलब अगर नंबरिंग कर दीजिए, तो ये 1 कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका 4 कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन। तो अगर इन बेंजीन इफ टू हाइड्रोजन रिप्लेस बाय टू ग्रुप फ्रॉम इन पोजिशन मतलब दैट इज इन पोजिशन, दैट इज फ्रॉम 1,4 पोजिशन, फ्रॉम 1,4 पोजिशन कहलाता है कॉल्ड पैरा, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाता है पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है अगल बगल पोजीशन पर, तो कहलाता है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है एक छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और बेंजीन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है इन पोजीशन से, इन पोजीशन में तो ऑब्वियसली ये आपकी बेंजीन हो गई, ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन में तो ऑब्वियसली C6H6, बेंजीन में तो ऑब्वियसली C6H6। तो बेंजीन में क्या होता है, तो 6CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, नंबरिंग कर दी, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई,
ये आपकी सेकेंड कार्बन हो गई, ये आपकी थर्ड कार्बन, ये आपकी फोर्थ कार्बन, ये आपकी फिफ्थ कार्बन, ये आपकी फिफ्थ कार्बन और ये आपकी सिक्स कार्बन। तो यदि बेंजीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है फ्रॉम इन पोजिशन, मतलब यहाँ से, ये आप कहिए कि ओबियसली अगर ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो अगर मान लें कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए G1 G2, तो ये भी क्या कहलाएगा? तो पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब वैसे कहे कि नहीं जी यहाँ से नहीं हटा करके, ओबियसली यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, एक यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ग्रुप आ जाए, तब ये क्या कहलाएगा? पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यदि बेंजीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है ग्रुप द्वारा, दैट इज कॉल्ड डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और बेंजीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है अगल बगल पोजिशन से, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और बेंजीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है फ्रॉम अल्टरनेट पोजिशन, मतलब एक छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है फ्रॉम इन पोजिशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाउ तो फर्स्ट वन हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटा करके, एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप आया है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में टाइप, तो ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की 2 प्रकार की नोमेनक्लेचर होती है, एक कॉमन नेम और दूसरी आइपैक नेम। तो 2 टाइप्स ऑफ नेम, 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, 2 प्रकार की नोमेनक्लेचर है ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। First one is a common name. Common name जो कि do not based, जो नहीं बेस्ड होता, do not based on fixed rule, किसी रूल के ऊपर, किसी फिक्स रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता। और दूसरा IUPAC नेम या सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम जो कि बेस्ड होता है बेस्ड ऑन फिक्स रूल के ऊपर बेस्ड होता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एक हो गया कॉमन नेम जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता, और दूसरा IUPAC नेम जो कि फिक्स रूल के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उसकी कॉमन नेम को ही IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसमें नोट है, ध्यान रखें, देयर आर मेनी monosubstituted benzene whose common name is so popular that IUPAC have
accepted their common name as IUPACin। तो बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPACin उसकी कॉमन नेम को ही IUPACin ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऑब्वियसली along with their systematic name, साथ ही with their systematic name। So there are many monosubstituted benzene whose common name is so popular that IUPAC has accepted their common name as IUPACin along with their systematic name। जैसे अगर आप कहें C6H5CH3, ये बेंजीन है, दैट इज C6H6, ये बेंजीन है, मतलब C6H6। अगर बेंजीन में एक कार्बन को हटा करके CH3 आ जाए, मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया C6H5CH3 हो गया। ये छः कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ C। इसकी कॉमन नेम होती है, इट्स कॉमन नेम, इसकी जो कॉमन नेम होती है, कॉमन नेम जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, कॉमन नेम होती है इसकी टॉलिन, इट्स कॉमन नेम इज टॉलिन। और इसकी IUPAC नेम क्या होती है, इट्स आईपैक नेम, IUPAC नेम भी होती है क्या, तो टॉलिन, इसके आईपैक नेम टॉलिन होती है। या अगर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करें, मतलब रूल के अनुसार नोमेनक्लेचर करें, तो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। तो C6H5CH3 की कॉमन नेम आपको याद रखना है टॉलिन। C6H5CH3 की कॉमन नेम क्या होती है, तो टॉलिन, और इसकी आईपैक नेम क्या होगी, तो टॉलिन या मिथाइल बेंजीन। तो एक कि बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने उसकी कॉमन नेम को ही क्या मान लिया है, आईपैक नेम। तो देयर आर मेनी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हुज कॉमन नेम इज सो पॉपुलर दैट IUPAC हैज एक्सेप्टेड देयर कॉमन नेम एज IUPAC नेम एलॉन्ग विथ, साथ ही साथ उसका सिस्टमेटिक नेम होगा वो भी IUPAC नेम होगा। जैसे C6H5CH3, इसकी कॉमन नेम होती है टॉलिन, और इसकी आईपैक नेम भी क्या होती है, तो टॉलिन, या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करिएगा तो मिथाइल बेंजीन। उसी तरह से अंदर एग्जाम्पल C6H5OH, ये क्या है, तो C6H5OH, C6H5OH है ना। ये ओबेसी यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6, यहाँ पर हार्डन को हटाकर OH आ गया, यहाँ तो बाकी बच गया 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, तो C6H5OH। इट्स कॉमन नेम, इसकी जो कॉमन नेम है दैट इज फिनॉल, इसकी कॉमन नेम क्या है, तो फिनॉल। तो इसकी आईपैक नेम क्या होती है, इट्स आईपैक नेम इज ऑल्सो फिनॉल, इसकी आईपैक नेम भी क्या होती है, तो फिनॉल है ना, फिनॉल, C6H5OH फिनॉल। इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही क्या मान लिया है, आईपैक नेम। तो फिनॉल या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करें तो बेंजीन में से ई को हटा करके ऑल, बेंजीनॉल। लेकिन मेनली यूज कौन सा होता है, फिनॉल, ये मेनली यूज होता है। तो C6H5OH की जो कॉमन नेम है फिनॉल, फिनॉल इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी आईपैक नेम क्या मान ली, तो फिनॉल, या आप सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करें तो बेंजीनॉल, ठीक है। उसी तरह से आइए, और आप कहें कि जी C6H5NH2, C6H5NH2, ये क्या है, तो C6H5NH2 है, ये C6H5NH2 है, ये C6H5NH2। ऑब्वियसली इसकी कॉमन नेम होती है एनिलीन, इसकी कॉमन नेम क्या होती है, एनिलीन, इट्स कॉमन नेम इज एनिलीन। अब एनिलीन इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही क्या मान लिया है, आईपैक नेम। तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, इसकी IUPAC नेम भी क्या होती है, तो इसकी IUPAC नेम भी होती है एनिलीन, और अथवा अगर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करें तो बेंजीन में से, बेंजीन के ऊपर NH2 है, तो बेंजीन में से ई को हटा करके एमीन लगा दीजिए, तो बेंजीनामीन, बेंजीन में से ई को हटा करके एमीन लगा दीजिए,
बेंजीनामीन। तो बेसिस C6H5NH2 की कॉमन नेम एनिलीन, ये आइपैक नेम क्या हो जाएगी, तो एनिलीन और बेंजीनामीन हो गई। ठीक है। उसी तरह से अनदर एग्जांपल, जैसे C6H5OCH3, C6H5OCH3, ये बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन में एक हार्मोन को हटा करके OCH3 आ जाए, बेंजीन मतलब C6H6, उसमें एक हार्मोन को हटाकर OCH3 ले आइए, तो गया C6H5OCH3। इट्स कॉमन नेम इज एनिसोल, इसकी कॉमन नेम क्या होती है, एनिसोल। और इसकी आइपैक नेम क्या होगी, एनिसोल, एनिसोल और मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल मतलब इसकी कॉमन नेम इतनी पॉपुलर है कि कॉमन नेम को ही IUPAC नेम की तरफ एक्सेप्ट कर लिया गया, या दूसरा नेम क्या होगा, तो मिथॉक्सीबेंजीन है ना, जानिए मिथॉक्सीबेंजीन, इसका हो गया मिथॉक्सीबेंजीन, ये मिथॉक्सीबेंजीन। बेसिक OCH3 का कोई सफिक्स नेम होता नहीं, तो मिथॉक्सीबेंजीन। तो C6H5OCH3 की कॉमन नेम एनिसोल है। एनिसोल इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इसकी कॉमन नेम को ही IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया, या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करिए तो मिथॉक्सीबेंजीन। उसका सॉर्बिल है C6H5COOH, ये बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन में अगर एक हार्मोन को हटा करके COOH आ जाए, मतलब ये क्या हो गया, C6H5COOH। इट्स कॉमन नेम इज, इसकी जो कॉमन नेम है दैट इज बेंजोइक एसिड, इसकी कॉमन नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। और इसकी IUPAC नेम, तो इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि कॉमन नेम को ही IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड। तो C6H5COOH की कॉमन नेम होती है बेंजोइक एसिड। इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही क्या मान लिया, आयुपैक नेम। तो इसकी कॉमन नेम हो गई बेंजोइक एसिड, और IUPAC ने बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड। उसी तरह से अगर आपके पास है C6H5, ये C6H5COCl, अगर ये है तो इसकी कॉमन नेम इज बेंजोल क्लोराइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, बेंजोल क्लोराइड। इट्स कॉमन नेम इज बेंजोल क्लोराइड। और इसकी IUPAC ने, तो बेसिस की कॉमन नेम इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही आइपैक नेम मान लिया, मतलब बेंजोल क्लोराइड हो गया, बेंजोल क्लोराइड। और अथवा अगर इसका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करें रूल के आधार पर, तो ये बेंजीन और COCl का सफिक्स नेम कार्बोनाइल क्लोराइड। ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, अगर वो काउंट नहीं होता है पेरेंट चेन में, तो उसकी सफिक्स नेम यूज होगी क्या, तो यहाँ पर कार्बोनाइल क्लोराइड। COCl की सफिक्स नेम क्या यूज होगी, वाल क्लोराइड होती है, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो कौन सा यूज होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। क्यों यूज होगा, क्योंकि कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप को आप मेन चेन में इंक्लूड नहीं करें। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी, तो बेंजोल क्लोराइड, जो कि कॉमन नेम ही है, कॉमन नेम को ही IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया, या दूसरा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, और दूसरा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। तो बेंजोल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। उसी तरह से आइए आगे, यदि हमारे पास C6H5, बेंजीन है C6H6, और यहाँ पर एक हार्मोन को हटाकर CH आ गया, कहीं से भी हार्मोन को हटा दिए, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से, तो इसकी कॉमन नेम होती है, इट्स कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो बेंजल्डिहाइड। इट्स कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। और इसकी IUPAC नेम, तो इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही क्या मान लिया, आइपैक नेम। तो इसकी कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड,
और इसकी IUPAC नेम क्या है, तो बेंजल डिहाइड और अथवा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो बेसिस C6H5COCl, इसी कॉमन नेम बेंजोल क्लोराइड, आईपैक नेम बेंजोल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। C6H5CHO, इसी कॉमन नेम इज बेंजल डिहाइड, आईपैक नेम इज बेंजल डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। उसी तरह से और भी आ जाए, ये अगर हमारे पास है C6H5CN, इसकी कॉमन नेम होती है बेंजोनाइट्राइल। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो बेंजोनाइट्राइल। तो इसकी आईपैक नेम क्या होगी, तो इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने इसकी कॉमन नेम को ही आईपैक नेम मान लिया। तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, तो बेंजोनाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल कॉमन नेम ही IUPAC नेम हो गई। या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करिए, मतलब रूल्स के अनुसार नोमेनक्लेचर करिए तो क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, है ना, बेंजीन CN के लिए कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन आईपैक रूल के अनुसार बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे पास C6H5CuNH2, इसकी कॉमन नेम होती है बेंजामाइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो बेंजामाइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो बेंजामाइड। और इसकी आईपैक नेम क्या होगा, तो इसकी कॉमन नेम इतनी पॉपुलर है कि इसकी कॉमन नेम को आईपैक नेम माना गया, मतलब ये हो गया बेंजामाइड, है ना, बेंजामाइड। और रूल के अनुसार, आईपैक रूल के अनुसार नोमेनक्लेचर करें तो बेंजीन, और CuNH2 के लिए सफिक्स नेम होगी कार्बोक्जामाइड। तो ये हो गया बेंजीन कार्बोक्जामाइड और बेंजीन कार्बोक्जामाइड। तो देयर आर मेनी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन whose common name is so popular that IUPAC has accepted their common name as an IUPAC name along with their systematic name। बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने उसकी कॉमन नेम को ही IUPAC नेम मान लिया है। साथ ही साथ सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, जैसे C6H5OCH3, इसकी कॉमन नेम एनिसोल होती है लेकिन आईपैक नेम एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन। C6H5COOH, इसकी कॉमन नेम बेंजोइक एसिड या आईपैक नेम बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोलिक एसिड। C6H5COCl, इसकी कॉमन नेम बेंजोल क्लोराइड और आईपैक नेम बेंजोल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। C6H5CHO, इट्स कॉमन नेम इज बेंजल डिहाइड, आईपैक नेम इज बेंजल डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड। C6H5CN, इसकी कॉमन नेम इज बेंजोनाइट्राइल, आईपैक नेम इज बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। C6H5CuNH2, इसकी कॉमन नेम इज बेंजामाइड और आईपैक नेम इज बेंजामाइड और बेंजीन कार्बोक्जामाइड। ठीक है, उस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे C6H5OCH3, दैट इज C6 बेंजीन है आपका C6H6। अगर इसमें से एक कार्बन को हटा करके OCH3 ग्रुप आ जाए, एस्टर ग्रुप, तो इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो ये पहले अल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, तो मिथाइल बेंजोएट। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, मिथाइल बेंजोएट। इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो मिथाइल बेंजोएट। और इसकी आईपैक नेम क्या है, इसकी आईपैक नेम क्या होगी, तो इसकी कॉमन नेम ही आईपैक नेम हो जाएगी, दैट इज मिथाइल बेंजोएट। और अगर रूल के अनुसार नोमेनक्लेचर करिए तो यहाँ पर एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो पहले अल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर लिखा जाता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो पहले अल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का ये अल्काइल पार्ट मतलब मिथाइल लिखा जाता है, मिथाइल। उसके बाद क्या हो गया, तो बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जिलेट, इस तरह से। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे को कहे कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन C6H5 या कि C6H5CH2CH3 है, ये इसका क्या होगा, तो बेसिस की कॉमन नेम और कॉमन नेम इसका कुछ नहीं होता, सीधे IUPAC नेम हो जाएगी इसकी। IUPAC नेम क्या होती है,
तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी? तो इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन कॉमन नेम कहें जाए IUPAC नेम का इथाइल बेंजीन। उस तरह से अगर हम लोग कहे कि ये आपका क्या, तो C6H5 ये CH2CH3 हो गया, है ना, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, सिंपल IUPAC नेम इथाइल बेंजीन। उस तरह से C6H5 और हमारे पास है C6H6, इसमें आर्गन को हटा करके अगर NO2 ग्रुप आ गया तो ये क्या हो गया, तो C6H5NO2, NO2। तो इसकी सीधे कॉमन नेम नहीं बल्कि IUPAC नेम हो जाएगी क्या, तो नाइट्रोबेंजीन। ये क्या हो गया, तो नाइट्रोबेंजीन, कॉमन नेम इसकी नहीं, इट इज सिंपली क्या, तो नाइट्रोबेंजीन। उस तरह से अगर हम लोग कह दे अगर C6H5 यहाँ अगर क्लोरीन है Cl, C6H5Cl, तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, कॉमन नेम सॉरी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम क्या हो जाएगी, तो क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रहता तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन रहता तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इससे मेनली ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने उसकी कॉमन नेम को ही IUPAC नेम मान लिया है। जैसे C6H5CH3 की कॉमन नेम टॉलिन, तो IUPAC नेम भी टॉलिन होती है। साथ ही साथ उसका अगर रूल के अनुसार नोमेनक्लेचर करिए तो उसका IUPAC नेम मिथाइल बेंजीन में हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं जिसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने उसके कॉमन नेम को ही IUPAC नेम माना है। साथ ही साथ रूल के अनुसार जो नोमेनक्लेचर होगी वो भी IUPAC नेम हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाउ nomenclature of disubstituted or polysubstituted benzene। तो nomenclature of disubstituted और polysubstituted benzene। तो फर्स्ट वन, टू टाइप्स ऑफ नेम, दो प्रकार के नेम हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ नेम पॉसिबल है। कौन सी? तो फर्स्ट वन इज द कॉमन नेम, जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। कॉमन नेम डू नॉट बेस्ड ऑन फिक्स रूल, डू नॉट बेस्ड ऑन फिक्स रूल, जो कि किसी फिक्स रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। एंड सेकेंड वन इज द IUPAC। दूसरा क्या है? तो IUPAC नेम जो बेस्ड होती है बेस्ड ऑन फिक्स रूल या कि जनरल बेस्ड ऑन फिक्स रूल, और कह सकते हैं जनरल रूल। तो नोमेनक्लेचर ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो टू टाइप्स ऑफ नेम, एक कॉमन नेम और दूसरी IUPAC नेम। कॉमन नेम जो कि बेस्ड नहीं होता है फिक्स रूल के ऊपर, और दूसरा IUPAC नेम जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो बेसी IUPAC नेम जो जनरल रूल क्या होती है, तो आपने पढ़ा जनरल रूल क्या है। जनरल रूल जो होती है IUPAC नोमेनक्लेचर करने की, पहला काम क्या होता है? तो सिलेक्शन ऑफ, पहला काम क्या होता है? तो आपने पढ़ा है ना, जनरल रूल क्या होता है? पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन। पहला काम क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की और IUPAC नेम लिखनी है तो पहला काम क्या करना होता है? तो सिलेक्शन करना होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे सीनियर ग्रुप मौजूद होती है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे सीनियर ग्रुप मौजूद होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कंपाउंड के अंदर जो होती है दैट इज कॉल्ड, दैट इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। दूसरा काम होता है सिलेक्शन, ऑलरेडी इसे मैं बता रखा हूं, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कौन सी होती है? तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होती है, या वह लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मोस्टली
मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तीसरा काम होता है नंबरिंग, तीसरा काम होता है नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तीसरा काम होता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग। तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं, नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। अगर दोनों साइड से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाती तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो नंबरिंग का रूल है कि नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर ये फेल कर गया तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो भी फेल कर गया तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले आता है उसे लोअर पोजीशन मिले। तो ये सारा ऑलरेडी आपको मैंने उस तरह से नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेमिंग। तो बेसिक जो IUPAC बेस नेम होता है कंपाउंड का, बेस्ड होता है पेरेंट चेन के ऊपर। पेरेंट चेन आपकी कैसी है, ऑब्वियसली टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कैसे कार्बन कार्बन लिंकेज है, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। तो जो बेस नेम कंपाउंड का बेस्ड होता है पेरेंट चेन के ऊपर, टाइप ऑफ लिंकेज और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप होती हैं वो सारा का सारा जूनियर ग्रुप हो जाता है, जिसका प्रीफिक्स नेम मतलब सब्स्टिट्यूएंट नेम बेस नेम के पहले अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ये रूल यहाँ भी है, सब में एक ही रूल है। और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो टू टाइप्स ऑफ नेम, कॉमन नेम जो कि किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता, IUPAC नेम जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर या जनरल रूल के ऊपर। जनरल रूल यही है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को ढूंढिए। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ढूंढा जाता है सीनियरिटी ऑर्डर के अनुसार। सीनियरिटी ऑर्डर आपने पढ़ा कि कार्बोनिक एसिड मोर सीनियर ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से मोर सीनियर होता है, एनहाइड्राइड से, एस्टर से, एसिड क्लोराइड से, एमाइड से, साइनाइड से, आइसोसाइनाइड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, अल्कोहल से, एमीन से। तो पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को ढूंढा जाता है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी अदर ग्रुप कंपाउंड के अंदर जो मौजूद होती है वो सारा का सारा जूनियर ग्रुप हो जाता है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, वह सबसे लंबी चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर ये फेल कर जाता तो नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और ये भी फेल कर गया तो ऑब्वियसली नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट को वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले आ रहा उसे लोअर पोजीशन मिले। बेस नेम ऑफ कंपाउंड बेस्ड होता है पेरेंट चेन के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट पेरेंट चेन, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप है सब जूनियर ग्रुप है, जिसका प्रीफिक्स नेम या सब्स्टिट्यूएंट नेम बेस नेम के पहले अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाता है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राइट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि C6H5, ये C6H5, ये OH, C6 ये C-H है, ये है जी। इसकी कॉमन नेम होती है सैलिसाइलिक एसिड। इसकी कॉमन नेम क्या है? अब OH यहाँ लिखिए, यहाँ लिखे, C-H यहाँ, उल्टा भी कर सकते हैं, C-H यहाँ भी लिख दे, OH यहाँ लिख दे, उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अलग अलग पोजिशन पर है OH और CH। OH और C-H क्या है? अगल बगल पोजिशन पर, ध्यान रखिए OH और C-H क्या है? अगल बगल पोजिशन पर, यानी कि OH और यहाँ कर दिएगा तो नहीं हो जाएगा। तो इसकी कॉमन नेम होती है सैलिसाइलिक एसिड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है? सैलिसाइलिक एसिड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है? सैलिसाइलिक एसिड। अब इसकी IUPAC नेम क्या होगी? इसकी IUPAC नेम क्या होती है? इसकी IUPAC नेम क्या होगी? तो जनरल रूल क्या कहता है? तो पहले सिलेक्शन करिए किसकी? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? तो सीनियरिटी ऑर्डर के अनुसार C-H आपकी क्या होगी? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। अब दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, मतलब बेसिक बेंजीन वाली चेन आपकी पेरेंट चेन होगी। फिर तीसरा काम नंबरिंग। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन में, तो मतलब ये फर्स्ट यहाँ पर है तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये आपकी 4 हो गई, ये आपकी 5th हो गई, ये आपकी 6th हो गई, ये होगी। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब बेस नेम क्या होगा? तो बेसिक ध्यान दीजिए,
यहाँ बेस नेम क्या होगा, तो जो बेस नेम होता है कंपाउंड का बेंजीन में, वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो इसकी बेस नेम क्या होगी, तो जो बेस नेम होता है कंपाउंड का, ध्यान रखेंगे, जो बेस नेम होता है कंपाउंड का बेंजीन, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का या डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, जो बेस नेम होता है बेस्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, है ना। नेमिंग ऑफ कंपाउंड जो बेस नेम होती है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड बेस्ड होती है, बेस नेम जो होता है, बेस नेम यहाँ पर बेस नेम बेस्ड होता है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कंपाउंड का बेस नेम बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा। जिसका जो बेस नेम होगा वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। जिसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाती है, तो ये 2 पर OH है तो इसकी आईयूपीएसी नेम हो जाती है, इसकी आईयूपीएसी नेम, इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी, तो इसकी आईयूपीएसी नेम हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर OH, अब OH यहाँ पर जूनियर ग्रुप हो गया, सीनियर ग्रुप कौन सा है, सीडुलेज, तो 2 हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिए, इसका जो डाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो बेस नेम होता है, डाइसब्स्टिट्यूटेड या पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो बेस नेम होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो डाइसब्स्टिट्यूटेड और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो बेस नेम होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मतलब इसके आईयूपीएसी नेम हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आप कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिक एसिड, या इसे कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बेस्ड होता है जनरल रूल के ऊपर। पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा काम नंबरिंग, सब वही है। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ध्यान दीजिए, बेस नेम बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल फंक्शन। बेस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेस नेम ऑफ, यहाँ ध्यान रखेंगे, जो बेस नेम होता है यहाँ पर, बेस नेम, जो बेस नेम होती है ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज बेस्ड ऑन, वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके, है ना, बेस नेम जो कंपाउंड का बेस्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारे ग्रुप जूनियर ग्रुप है। उस तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे को है ये C6H5, C6H5, C6 जैसे बेंजीन हो गया, यहाँ पर हार्डन को हटाकर OH ले आइए, ये CHO, ये इसकी कॉमन नेम होती है सैलिसाइलल्डिहाइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो सैलिसाइलल्डिहाइड। इसकी कॉमन नेम क्या होती है, तो सैलिसाइलल्डिहाइड। इसकी कॉमन होती है सैलिसाइलल्डिहाइड, है ना। ये सैलिसाइलिक एसिड है इसकी कॉमन नेम, जो कि कोई रूल के ऊपर बेस्ड नहीं, ये आपका क्या है, सैलिसाइलल्डिहाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, और इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है, और इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है, तो क्या होगा, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है, तो CHO। यहाँ सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है, तो CHO। तो यहाँ सबसे सीनियर ग्रुप है CHO, यहाँ सबसे सीनियर ग्रुप है, तो ये आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गई, ठीक है। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा आपकी पेरेंट चेन होगी। तीसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट पोजीशन मिले। अब हम मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद हम मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नंबरिंग इस तरह से करेंगे, मतलब मूव इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूटेड को क्या मिले, लोएस्ट सेट पोजीशन। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या होगी, तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, बेस नेम जो होता है कंपाउंड का, जो बेस नेम होता है जो बेस नेम होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। तो बेस नेम जो इस कंपाउंड की होगी वो बेस्ड होगी किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और
कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, उस तरह से और भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सपोज हमारे को है C6 पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? सपोज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इज द कॉमन नेम। पिक्रिक एसिड क्या है? यानी ये फिनॉल है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये है बेंजीनिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके OH, ये NO2, ये NO2, NO2, ये क्या होगी? तो इसकी कॉमन नेम क्या है? तो इसकी कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। इसकी कॉमन नेम क्या होगी? पिक्रिक एसिड। और इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? इट्स आईपैक नेम। आईपैक नेम जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो बेसिक आप जानते हैं NO2 तो सीनियरिटी ऑर्डर में है ही नहीं, तो यहाँ पर OH आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गई। तो यहाँ पर OH आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गई। तो दूसरा काम नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन की नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। मतलब ऑब्वियसली ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये आपकी अब क्लॉक या एंटी क्लॉक कोई मूव करे, इस तरह से करें ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। तीसरा काम, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। और मूव क्लॉक या एंटी क्लॉक इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेटअप पोजीशन मिले। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? तो बेसिक ये 2, 4, 6, 2, 4 और 6 पर क्या है? 3 नाइट्रो, तो ये हो गया ट्राई नाइट्रो। ये 2, 4, 6 क्या हो गया? 2, 4, 2 पर 4 पर और 6 पर क्या है? तो 3 नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। जो आईपैक नेम होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का बेस्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर, तो ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2, 4, 6, ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। बेंजीन में से ई को हटा करके और दिस, उस तरह से और भी ले। जैसे हम लोग लेते हैं कैट कॉ, दिस इज कैट कॉ। कैट कॉल क्या है? तो ये ऑर्थो पर 2H, OH, ये OH, अगल बगल पोजीशन पर 2H है, दैट इज कॉल्ड कैट कॉल। ये कहलाता है कैट कॉल, है ना। इसकी कॉमन नेम क्या है? तो इट्स कॉमन नेम इज कैट कॉल। इसकी कॉमन नेम क्या है? तो कैट कॉल। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये दूसरा काम पेरेंट चेन की सिलेक्शन, तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करके ऐसे जाए या इधर जाए। तो इसकी आईपैक नेम क्या होगी? तो यहाँ फिनॉल नहीं होगा। आईपैक नेम जो होती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का बेस्ड होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक OH होती, बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक OH होती, तो इसका कॉमन नेम फिनॉल होता और इसी को एज एन IUPAC नेम ले लेते। लेकिन यहाँ पर 2 OH है, तो इसकी आईपैक नेम हो जाएगी बेंजीन, यानी कि इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? तो बेंजीन 1,2 डायोल। इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएगी? बेंजीन 1,2 डायोल। ये कैट कॉल। उस तरह से अगर हम लोग ले लें 2H, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर बेंजीनिंग में 2H एक पोजीशन छोड़ के होता है, अगर 2H एक पोजीशन छोड़ करके, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर OH है, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है रिसोर्सिनॉल। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाती है? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इसकी कॉमन होती है रिसोर्सिनॉल। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा? तो बेसिस की आईपैक नेम हो जाएगी ओब्वियसली बेंजीन, ये हो गया 1, ये आपके फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स।
तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी बेंजीन 1,3 डायोल 1,3 डायोल 1,3 डायोल। उस तरह से हम लोग ले लेते हैं और एग्जाम्पल, जैसे रिसोर्सिनोल हम ले लेते हैं रिसोर्सिनोल। तो रिसोर्सिनोल में क्या होता है, तो 2 OH इन पोजिशन पर होता है। रिसोर्सिनोल में क्या होता है, तो 2 OH इन पोजिशन पर होती है। जैसे ये बेंजीन है, एक OH यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये रिसोर्सिनोल है। तो इसकी व्यापक नेम क्या हो जाएगी, तो बेसिक ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी, इट्स व्यापक नेम इज बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। ठीक है। उस तरह से अगर हम लोग कह दें थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड की आप थैलिक एसिड कॉमन नेम है, थैलिक एसिड कॉमन है। थैलिक एसिड क्या होता है, तो 2 COOH ग्रुप अगर अगल बगल कार्बन पर मौजूद होता है उसे हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड। 2 COOH ग्रुप अगल बगल कार्बन पर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। इस कॉमन नेम क्या होगी, थैलिक एसिड। इसकी कॉमन नेम क्या है, तो थैलिक एसिड। इस कॉमन नेम इज थैलिक एसिड। और इसकी IUPAC नेम क्या होगी, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH। सिर्फ अगर एक COOH होता ना तो इसे हम लोग बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, लेकिन 2 COOH है इसलिए यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी व्यापक नेम हो जाएगी बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। अनदर एग्जांपल, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। करे सारे कंपाउंड के व्यापक नेम लिखिए। तो ये सारे क्या हैं, तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इन सब के व्यापक नेम लिखनी है। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी है, तो NH2। दूसरा कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कौन सी होती, तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती। तीसरा कम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन में, तो मतलब फर्स्ट हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक किधर ही मूव कर सकते, लेकिन इस तरह से मूव करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को, ध्यान ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन में, तो 1 2 ये 3 हो गई, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन। जो बेस नेम बेस्ट होती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जो बेस नेम होती है वो बेस्ट होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो बेसिक यहाँ पर इसकी जो बेस नेम होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, तो NH2 के ऊपर। तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो एनिलीन या बेंजीनामिन। इसकी बेस नेम क्या होगी, तो एनिलीन और बेंजीनामिन। तो इसका व्यापक नेम क्या हो जाएगा, तो बेसिक यहाँ पर मिथाइल है, ये आपका नाइट्रो है, तो मिथाइल है, ये नाइट्रो है। इसे हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। इसकी व्यापक नेम क्या हो जाएगी, तो 3 मिथाइल 4 नाइट्रो, 3 मिथाइल 4 नाइट्रो एनिलीन और अथवा यह क्या हो गया, तो अथवा और क्या हो गया, तो ये 3 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीनम है ना। इसका बेस नेम NH2 के ऊपर बेस्ड है। तो अगर बेंजीन से NH2 मौजूद होता है तो उसकी बेस नेम एनिलीन होती है या बेंजीनामिन। तो दोनों में से कोई भी यूज करें, बेंजीनामिन, दोनों आईपैक नेम सही है, बेंजीनामिन। बेंजीन में से ई को हटाकर एमिन लगा दिया। उस तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर पहला कम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, COOH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन। तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन ले। अब हम क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉक, लेकिन इस तरह से मूव करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर पोजीशन मिले। तो फर्स्ट ये आपका सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये आपकी फोर्थ हो गई, ये आपकी फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स कार्बन। देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारी की सारी ग्रुप क्या हो जाती है, तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है। ध्यान लेके, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो बेस नेम होती है कंपाउंड की बेस्ड होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मतलब
इस कंपाउंड की जो मूल नाम होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, तो सी लोएच के ऊपर। तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोलिक एसिड। इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोलिक एसिड। तो इसके आप तो ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारा का सारा जूनियर ग्रुप हो गया। तो जूनियर ग्रुप हो गया, तो इसकी जूनियर ग्रुप को हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये 2 पर क्लोरो और OH के लिए हाइड्रोक्सी है ना, ये जूनियर ग्रुप हो गया ना। सीनियर ग्रुप यहाँ पर सिरोलेच है। तो इसके आप नेम क्या हो जाएगी, तो 2 क्लोरो हाइपेन 5 हाइड्रोक्सी, 2 क्लोरो यहाँ पर लिख देते हैं 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोलिक एसिड, कुछ भी लिखिए, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोलिक एसिड। उस तरह यहाँ पर आइए, इससे बहुत सारे ग्रुप है। तो सबसे सीनियर ग्रुप यहाँ कौन सा है, तो COCl। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है वो पेरेंट चेन। तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन में, तो ये फर्स्ट हम क्लॉक या एंटी क्लॉक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जाएंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहली बार सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पर आ जा रहा है इधर से क्लॉक वाइज से, लेकिन एंटी क्लॉक में पहली बार सब्स्टिट्यूएंट आपको तीसरा पोजीशन पर मिल जा रहा है। तो नंबरिंग आप क्लॉक या एंटी क्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करिए ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब पहली बार सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन जाना चाहिए। तो इधर से पहली बार सब्स्टिट्यूएंट तीसरा पोजीशन पर मिल रहा है, जबकि इधर जा रहे हैं तो चौथा पोजीशन पर मिल रहा है। इस कारण से ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कंपाउंड का जो बेस नेम होता है बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। मतलब इसकी जो बेस नेम हो जाएगी बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका जो बेस नेम होगा वो क्या होगा, तो बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। इससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी सारी ग्रुप जूनियर ग्रुप है जिससे हम बेस नेम के पहले अल्फाबेट का ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसकी आपका नेम हो जाएगी 3 के लिए प्रीफिक्स नेम या सब्स्टिट्यूट नेम एमिनो होता है, तो इसकी आपका नेम हो जाएगी 3 एमिनो। इसकी आपका नेम हो जाएगी 3 एमिनो वाट, तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी क्या, तो बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर आइए, इस कंपाउंड का आपका नेम लिखना। तो सबसे सीनियर ग्रुप यहाँ पर कौन सी है, CHO में ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट स्टेट ऑफ पोजीशन मिले। और हम क्लॉक या एंटी क्लॉक मूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन चला जाए। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो कंपाउंड का बेस नेम होता है बेस्ड होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो इसकी आपका नेम क्या हो जाएगी, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, तो बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी जो भी ग्रुप है वो जूनियर ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स है यूज होगा, जिसे बेस नेम के पहले अल्फाबेट का ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो 3 पर क्या, तो CHO का बेस प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल, OH का हाइड्रोक्सी। तो F के बाद H आता है, तो ये हो जाएगा आपका नेम इसका 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी क्या, तो बेंजीन, अब बेसी बेंजामाइड या आप इसे लिख सकते हैं क्या, तो 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सामाइड दिस वन, दोनों सही है आपने। ठीक है, अनदर एग्जांपल 5th वन, तो सेम है। पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, वह चेन जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होती है वो पेरेंट चेन। तीसरा काम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। और हम मूव कर सकते हैं क्लॉक या एंटी क्लॉक, लेकिन इस तरह से मूव करेंगे ताकि पहली बार सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन मिले। तो फर्स्ट, यहाँ पहली बार सब्स्टिट्यूएंट 2 सेकेंड ही पोजीशन मिल जाता, इधर जाते तो थर्ड पोजीशन पर मिलता। तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जो बेस नेम होती है वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप है वो जूनियर ग्रुप है जिसकी प्रीफिक्स नेम को हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं।
तो 2 पर OH दैट इज हाइड्रोक्सी, 5 पर क्या है तो CuNH2 है, ये इसकी प्रीफिक्स नेम होती है कार्बोमोइल, तो इसकी आपेक नेम क्या हो जाएगी, तो 5 पर क्या हो गया तो कार्बोमोइल, 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 ऑब्वियसली 2 पर क्या हो गया हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा इसमें एक पॉइंट और, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखा जाता है, मतलब पहले मिथाइल को लिख दीजिए, यहाँ पहले क्या लिख दीजिए मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद प्रीफिक्स दैट इज 5 पर कार्बोमोइल, 2 हाइड्रोक्सी, और इसका बेस नेम किसके ऊपर बेस्ड होगा तो ईस्टर के ऊपर, मतलब आप बेंजीन कार्बोक्सामाइड कहिए, सॉरी बेंजोएट कहिए या बेंजीन कार्बोक्सिलेट कहिए, ये बेंजोएट कहिए या बेंजीन कार्बोक्सिलेट कहिए, बेंजोएट और बेंजीन कार्बोक्सिलेट कहें, बेंजीन कार्बोक्सिलेट कहें, ठीक है। तो इसके आपेक नेम क्या हो गई तो मिथाइल, ध्यान दीजिए क्योंकि ईस्टर यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता था पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर, फिर प्रीफिक्स नेम, फिर बेस नेम। अब यहाँ पर आइए, ये पहला काम क्या होगा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को क्या मिले लोएस्ट पोजीशन, तो फर्स्ट, ये सेकेंड, और मूव करेंगे क्लॉक या एंटी क्लॉक, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि अदर सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो IUPAC नेम बेस्ड होती है कंपाउंड का, IUPAC बेस नेम जो कंपाउंड का होता है बेस्ड होता है किसके ऊपर तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर, तो इसकी बेस नेम क्या हो जाएगी तो बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, जिसकी आपेक नेम क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप है वो सारा का सारा जूनियर ग्रुप है, जिसे हम बेस नेम के पहले अल्फाबेट को ऑर्डर में लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो क्या तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी क्या तो बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, है ना। यहाँ पर जो बेस नेम होगा किसके ऊपर बेस्ड होगा तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पर आइए, ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये क्या तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये क्या है तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेकिन इस पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई भी ग्रुप सीनियरिटी ऑर्डर वाला नहीं है। सीनियरिटी ऑर्डर में कौन है तो COOH सबसे ज़्यादा सीनियर, उसका सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, तो ये सारा कोई ग्रुप है नहीं, ये सारा का सारा क्या है तो जूनियर ग्रुप है, ये सारा का सारा क्या है तो जूनियर ग्रुप है। तब तो अगर सारा का सारा जूनियर ग्रुप है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सारी की सारी जूनियर ग्रुप है तो उसकी जो बेस नेम होगी वो बेंजीन ही होगी, उसकी बेस नेम क्या होगी बेंजीन होगी। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेटअप पॉसिबल। तो अगर यहां से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है। और यहां से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 1 2 और 5 पर है। तो यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से नंबरिंग करें तो 1 पर 2 पर और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है। और यहां से नंबरिंग करते था 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर यहां नंबरिंग करिए तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है तो 1 2 4 है। अगर यहां से नंबरिंग कर करके ऐसे जाते तो हो जाता 1 2 5 हो जाता 1 2 5। अगर यहां से नंबरिंग करके ऐसे जाते तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 3 1 2 3 4 1 3 4 पर आता। तो अगर इन तीनों में तुलना करिए तो पहली बार लोअर नंबर कौन दिया तो पहला में तो सब में 1 1 है, इससे डिसाइड हुआ। दूसरा में इसमें 2 2 है तो ये यहाँ 3 हो गया तो ये कट गया आपका। अब इन दोनों में कौन हो गया तो ये पहली बार 1 1 दिया, इससे डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी बार ये 2 2 दिया, ये 3 दिया, ज़्यादा चला गया तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन होगा तो अब आगे बढ़िए, इन दोनों में देखिए कौन लोअर नंबर दे रहा तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। जो हमने नंबरिंग करी है वो करेक्ट नंबरिंग है, जो हम लोग नंबरिंग करी है वो क्या है करेक्ट नंबरिंग है। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत सारी सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन कोई भी सीनियरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप नहीं है
तो उसकी बेस नेम क्या होती है? तो सिंपली बेंजीन होती है। और बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो सीनियरिटी ऑर्डर वाला है, तो उसका बेस नेम क्या होता है? तो बेंजीन ही होता है। नंबरिंग इस तरह से करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले, मतलब कहीं से भी, यहाँ से शुरू करके ऐसे जा सकते हैं, यहाँ शुरू करके ऐसे जा सकते हैं, यहाँ शुरू करके ऐसे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि जो सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो वो लोएस्ट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसका बेस नेम तो बेंजीन ही होगा, तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। मतलब इसकी एटॉमिक नेम हो जाएगी 2 ब्रोमो, इसकी एटॉमिक नेम क्या हो जाएगी? तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। इसका एटॉमिक नेम क्या हो जाएगा? तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये क्या है? तो बेसिस इसकी कॉमन नेम से होती है ऑर्थोजाइलिन, अगल बगल ऑर्थोजाइलिन अगल बगल पोजीशन पर अगर 2 ग्रुप है तो ऑर्थो कहलाता है। अगर एक छोड़ करके होता है, जैसे CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो ऑर्थोजाइलिन। अगर ये CH3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होकर के यहाँ पर होता तो कहते हैं मेटाजाइलिन। अगर ये CH3 यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर हो तो उसे हम लोग कहते हैं पैराजाइलिन। तो अगर 2 ग्रुप अगल बगल पोजीशन पर होता है उसे हम ऑर्थो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर एक छोड़ करके होता तो मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर इन पर होता तो पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, इसकी कॉमन नेम होती है ऑर्थोजाइलिन। तो एटॉमिक नेम क्या होगा? तो बेसिक ये 1 2 इसका एटॉमिक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी? 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, सिंपली 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ध्यान जी कीजिए, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो इसका तो विशेष नाम होता है, स्पेशल नेम होता है, दैट इज द टॉलिन। एक CH3 रहता था, यहाँ 2 इसलिए इसका एटॉमिक नेम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर आइए, इसकी एटॉमिक नेम क्या होगी? इसकी एटॉमिक नेम क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला तो यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है? यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है? तो जूनियर ग्रुप है ना, कोई सीनियर ग्रुप तो है नहीं, सीनियरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप तो है नहीं, तो इसका बेस नेम हम क्या लेंगे? तो बेंजीन लेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ से नंबरिंग करिएगा तो ये 1 पर और 4 पर। अगर यहाँ से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 4 पर। तो यहाँ से नंबरिंग करें तभी 1 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, यहाँ से नंबरिंग करें तभी 1 4 पर आ रहा। तो अगर दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गई तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे ताकि वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा उसे लोअर पोजीशन मिले। मतलब ये आपको हो जाएगा 1, ये आपको हो गया 2, ये आपकी होगी 3, ये आपकी होगी 4, ये 5, ये 6। तो इसका एटॉमिक नेम क्या हो गया? तो एटॉमिक नेम इसका क्या आएगा? इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी? तो इसकी एटॉमिक नेम क्या हो गई? तो इसकी एटॉमिक नेम क्या हो गई? तो इसकी एटॉमिक नेम हो जाएंगी क्या? 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 4 मिथाइल बेंजीन। और अथवा ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ एक CH3 होता है तो उसकी स्पेशल नेम होती है टॉलिन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक CH3 होता है तो उसका स्पेशल नेम होता है क्या? तो टॉलिन। ये जेई में पूछा जी एडवांस में, ऑब्वियसली ये आपका क्या हो गया? तो यहाँ पर हो गया CH3, ये आपका Cl। तो सिर्फ बेंजीन रिंग पर CH3 होता तो उसकी विशेष नाम होती है टॉलिन, मतलब इसका बेस नेम टॉलिन भी हो सकता है। तो टॉलिन अगर होगा जो कि IUPAC द्वारा एक्सेप्टेड है तो हम नंबरिंग कहाँ से कर देंगे? तो यहाँ से, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसकी एटॉमिक नेम, दूसरी एटॉमिक नेम इसकी क्या हो सकती है? तो ये 4 क्लोरो, दूसरा हो सकता है क्या? तो 4 क्लोरो टॉलिन, सिंपली 4 क्लोरो टॉलिन। तो ये ऑब्वियसली ये या ये दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग पर CH3 है तो उसकी विशेष नाम है दैट इज टॉलिन। उस तरह से यहाँ सेम उसी केस यहाँ भी है। यहाँ पर ऑब्वियसली नंबरिंग करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका TNT है, ट्राइनाइट्रोटॉलिन है, ये TNT है। इसकी कॉमन नेम क्या है? TNT, ट्राइनाइट्रोटॉलिन। अब इसका एटॉमिक नेम आप लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग आप इस तरह से करिए। अगर इसका एटॉमिक नेम लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग आप इस तरह से करिए ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो यहाँ से अपना करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पर, या यहाँ से करिए तो यहाँ एक पहला तो हो गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसका एटॉमिक नेम क्या हो जाएगा?
तो ये पहला तो आइपैक नेम इसका हो जाएगा 1 3 5 ट्राई नाइट्रो 2 पर क्या, तो मिथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। इसका पहला आइपैक नेम ये होता है। लेकिन ध्यान रखिए एक स्पेशल केस है एक्चुअली, है ना, एक्सेप्शनल टाइप का है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है क्या, तो टॉलिन। उसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है, तो टॉलिन। उसका स्पेशल नाम क्या होता है, तो टॉलिन। इसको मैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 होता है तो उसका स्पेशल नाम होता है टॉलिन। तो एक तो ये कि नंबरिंग आपने इस तरह से करी ताकि देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सीनियर ग्रुप वाली नहीं है। इस कारण से इसका बेस नेम क्या हुआ, बेंजीन हो गया। और नंबरिंग इस तरह से करें ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट एटम पोजीशन मिले। तो इसकी आइपैक नेम होगी 1 3 5 ट्राई नाइट्रो 2 मिथाइल बेंजीन। या दूसरा, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 है तो इसकी विशेष नाम हो जाती है, दैट इज द टॉलिन। तो ये जो टॉलिन होता है एक्सेप्टेड है एन IUPAC। टॉलिन कॉमन नेम होती है, लेकिन इसकी कॉमन नेम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि IUPAC ने टॉलिन को आइपैक नेम के रूप में भी माना है। तो दूसरा इसका नोमेनक्लेचर हो सकता कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है तो उसका विशेष नाम हो गया टॉलिन। तो ये एक सुपीरियर ग्रुप के रूप में हो गया। तो इसका नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्यों? क्योंकि CH3 अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है टॉलिन। ये एक्सेप्शनल टाइप का है, ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसकी आइपैक नेम क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 246 ट्राई नाइट्रो टॉलिन। तो ऑब्वियसली TNT ट्राई नाइट्रो टॉलिन का आइपैक नेम 135 ट्राई नाइट्रो 2 मिथाइल बेंजीन या 246 ट्राई नाइट्रो टॉलिन, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों होता है आइपैक नेम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आता है मोर देन वन चॉइस में कि ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, दोनों से हो जाएगा। तो ये सारे कुछ नोमेनक्लेचर हो गए किसके, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ये सारा कुछ नाम हो गया, कॉमन नेम और आइपैक नेम। ध्यान दीजिए एक होता है फ्यूज बेंजीन। ये फ्यूज बेंजीन क्या होती है, अगर टू और फ्यूज मतलब होता मिक्सअप हो जाना, मिल जाना। अगर दो बेंजीन अगर आपस में मिल जाए, जैसे अगर ये कह दें दिस, दो बेंजीन को अगर मिक्स कर दे, मिला दे ये, तो ये कहलाता है नेप्थालीन। इस तरह से इट इज कॉल्ड व्हाट, तो नेप्थालीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेप्थालीन। ये ऐसे आप इस तरह से कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड नेप्थालीन। ये दिस वन इज कॉल्ड नेप्थालीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेप्थालीन। नेप्थालीन, इट इज कॉल्ड नेप्थालीन, है ना। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से 1, ये 2, ये फिक्स है, ये 3, ये 4। यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आएगा नहीं। ये 5, ये 6, ये 7, 8, इट इज नेप्थालीन। उस तरह से अगर 3 बेंजीन आपस में मिक्स फ्यूज कर जाए, मिल जाए, मतलब इस तरह से, इट इज कॉल्ड एंथ्रासिन। ये 3 बेंजीन अगर आपस में मिल जाए इस तरह से, दिस वन, तो ये कहलाता है एंथ्रासिन। ये आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 बेंजीन, इसमें पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे पे डिलोकलाइज हो रहा है, दिस वन, ये कहलाता है एंथ्रासिन। ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एंथ्रासिन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रासिन, इट इज कॉल्ड एंथ्रासिन। अगर ऑब्वियसली ये बेंजीन अगर साइड में चला जाए, अगर बेंजीन अगर साइड में चला जाए, अगर ये है, अगर ये बेंजीन साइड में चला जाए, दिस ये है, दिस ये कहलाता है फिनेंथ्रासिन, है ना। ये दिस में अगर मान लेते हैं, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ करके डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ करके डबल बॉन्ड, ये कहलाता है। ये आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस वन, ये
दिस वन, ये कहलाता फिनेंथ्रासिन, दिस वन, ये कहलाता फिनेंथ्रासिन, ये इट इज कॉल्ड फिनेंथ्रासिन। तो नेप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रासिन, तो ये सारे कुछ फ्यूज बेंजीन है। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गई। ठीक है, ओके।